जनपद फतेहपुर के बहुआ विकासखंड का यह गांव है फुलवा मऊ। यहाँ के ग्रामीणों ने पत्रकारों के नाम एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया है और इनका कहना है कि इस गांव की बड़ी समस्याएं हैं जिससे ग्रामवासी जूझ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बता रहे हैं कि यही जो इस समय मौजूदा प्रधान हैं ये पिछले 3 पंचवर्षीय से प्रधान हैं, उसके बाद भी समस्याएं बनी हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा विषय है। हालांकि ये गांव कई बार चर्चा पे आ चुका है, कई बार लिखित प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी के नाम भी दिए गए हैं, अन्य कई जगह जो है रजिस्ट्री भी की गई है, पूर्व में भी खबरें चलाई गई हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ का एक बड़ा मुद्दा था टंकी का, जिसपे टंकी बन रही थी और यहाँ 3-3 टंकियां 2-2 टंकियां बननी है और रुकी पड़ी हैं। अभी तक जो है टंकियों में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। हालांकि कागजों पर क्या हकीकत है ये ग्रामीणों से ही जानकारी ली जाएगी। शुरुआत करते हैं, पूछते हैं पहले क्या है पूरा मामला। जी वैसे क्या नाम होगा आपका? जी हमारा नाम अर्जुन है, हम ग्राम पंचायत सदस्य हैं मौजूदा समय में। जी मौजूदा समय में है। हमने इनकी पिछली बार भी करीबन 1 साल पहले भी जांच करवाए थे, लेकिन जांच के हुकुम में कुछ नहीं हुआ। हमने एक गैला भी दिखाए थे, अधिकारी या उच्च अधिकारी के लेवल आए जांच किए और उन्होंने देखा भी, कहा भाई वो रास्ता के नाम था फूलमती से लेके झलिया मार्ग, गिट्टी ईंट पुराई होनी थी ताकि उसमें जो है मुश्किल के 2-3 ठेलिया ईंटा उसमें डलवाया गया था। बाकी जो है उसका पेमेंट करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए निकाला गया था। तो जो आरोप लगा रहे हैं आप, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? जी हमने जो है जियो टैगिंग के जो उन्होंने पेमेंट निकाली थी उसकी हमने कॉपी भी सबमिट किए थे और उसको लगाए भी थे उसका, ताकि हमको ये सूचित भी किया गया था। तो ये अधिकारियों को आपने सब दिया तो उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई? क्या कारण हो सकता है इसका? अब इसमें जो है उच्च लेवल के अधिकारी उससे जो है उनसे कुछ रुपया पैसा ले लिया होगा। कौन है प्रधान? रमाकांत शिवहर हैं जी। अच्छा, तो कितने वर्षों से हैं ये प्रधान? ये करीबन 3 वर्षों से हैं। 3 वर्षों से? जी वो 3 पंचवर्षीय से। अच्छा। जी और कोई समस्या है आपकी? जी समस्या हमारी एक ये भी है जी, हमारे देखो एक स्वच्छ भारत मिशन से जो हमारा शौचालय आया था, हमारा खुद के नाम का आया था, अर्जुन सनाप जगतपाल के नाम से, और उसका जो है जियो टैगिंग भी हो गई थी, सब कुछ हो गया, उसका पेमेंट निकल गया, लेकिन हमारे खाते में आज तक ये पैसा नहीं आया, ना तो हमको चेक दी गई है। जैसा कि आप मौके में पंचायत सहायक हैं, जी तो क्या बैठकों में आपको बुलाया नहीं जाता? नहीं, एक भी मीटिंग नहीं होती। 5 साल हो गए हैं, पूरे होने वाले हैं। 5 साल में एक भी खुली मीटिंग नहीं करवाई गई, ना तो कोई कार्य योजना हुई है, ना कोई कार्य योजना बनाई गई सदस्यों के सामने। तो जैसे कि आपने अपने शौचालय की बात कही है, जी तो क्या उसका पैसा निकल गया है? जी पैसा निकल गया, चूंकि हमारे पास प्रूफ है। अच्छा, आपको पैसा नहीं मिला? नहीं हमें नहीं मिला। तो आपने इस बारे में बात नहीं की प्रधान जी से? नहीं, प्रधान जी से बात किया है, तो प्रधान जी से वो कह रहा है कि वो तुम्हारे पत्नी के नाम। हमने कहा कि हम पत्नी के नाम कैसे हो सकता है, जब हमारे नाम से इसमें ऑनलाइन दिखा रहा है तो हमारे पत्नी के नाम कैसे पहुंच जाएगा? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। वैसे क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। धर्मेंद्र जी, क्या है मामला? गांव की समस्या? मामला गांव की समस्या बहुत सारी है। सबसे पहले तो देखिए, इस गांव में 3 पंचवर्षीय से एक ही प्रधान है, एक ही घर पे प्रधान है। पहले रमाकांत शिवहरे की वाइफ थी प्रधान, फिर इसके बाद उनका भाई हुआ, इस बार वो खुद हैं। तो सबसे पहला मामला तो यह है कि हमारे गांव के किनारे ये भोले बाबा का स्कूल पड़ता है, वहाँ पे एक घर है पप्पू पंडित का। तो उनके पप्पू पंडित के घर से भोले बाबा के स्कूल तक एक खरंजा बनाया गया था। तो जब इन्होंने बनाया उस टाइम पे इनके सेक्रेटरी थे नीरज सिंह, तो उसका पैसा वैसा इन्होंने ले लिया। फिर अब प्रधान के द्वारा जब बात पूछी गई तो वो बोले कि नहीं, वो कार्य हुआ था पहले, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं निकाली गई थी। तो मैं कहता हूँ, अगर आपने पेमेंट उस टाइम पे नहीं निकाली तो नीरज सिंह के बाद सेक्रेटरी आए जय सिंह, उसमें निकाल लेना चाहिए था। चलो, जय सिंह में भी नहीं निकाला आपने, अनूप सिंह आए तब निकाल लेना चाहिए था आपको। मतलब आप कहीं ना कहीं एक भ्रष्ट अधिकारी का इंतजार कर रहे थे कि भ्रष्ट अधिकारी कोई आए तो मैं इस कार्य को दोबारा से दिखा के और पेमेंट निकाल लूँ। 2 सेक्रेटरी बदलने के बाद तीसरा सेक्रेटरी आया राघवेंद्र सिंह परिहार, महाभ्रष्ट। बहुत सारे साक्ष्य हैं, प्रूफ है हमारे पास। उसके कार्यकाल पे उसी खरंजे का दोबारा से पेमेंट निकाल लिया गया, कार्य नहीं हुआ। पहली बात ये। दूसरी बात जो सबसे मेन है, जब प्रधानी का चुनाव होना होता है तो प्रधान जी के गुर्गे गांव में मंडराने लगते हैं जैसे मधुमक्खी। अभी कॉलोनी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रधान जी के कुछ गुर्गे ऐसे हैं जो गांव के घर घर अपने चुनिंदा लोगों के घर जाके उनसे आधार कार्ड और पासबुक ले रहे हैं। क्यों? प्रधान जी अपने घर से पैसा दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट का पैसा है। साक्ष्य जांच करवाइए आप, जो पात्र है उसको दीजिए, जो अपात्र है उसको मत दीजिए। हमारा यही कहना है, अगर हम अपात्र हैं तो मत दो।
हमने अपने कॉलोनी का फॉर्म भरा था तो हमारी कॉलोनी नहीं आई, जबकि हम केवल 5 बीघे के हिस्सेदार हैं और 5 साल हो गए शादी को, पिताजी ने बांट के बाहर कर दिया है। हमने फोटो करवाई, जियो टैगिंग करवाई और वो जो बनता है जॉब कार्ड हमने सब बनवाया, हमारा नाम कटवा दिया गया, हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है पहले। आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा। जी बताइए। क्या आपको सुविधाएं नहीं मिल रही इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? हम विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं कि अगर सरकार के द्वारा गांव में गांव की को स्वच्छ करने के लिए रकम आती है तो वो पैसा गांव में क्यों नहीं इस्तेमाल होता? कम से कम 70% इस्तेमाल करके 30% खा लो। आप तो 20% इस्तेमाल करके 80% खा रहे हो और हमारे पास उसके प्रूफ हैं। प्रधान जी से जब उस खरंजे के बारे में बात किया गया तो बोले यार छोड़ो, तुम काहे उसके चक्कर में पड़े हो, हम तुम मिल के कर लेंगे। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अब तो इससे ये ज्यादा सारे साक्ष्य जो आपके पास हैं, इसको कभी आपने प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं दिया है? दिखाइए जरा। नहीं, आप हमको बताइए। एक सेकंड सर, दिखा रहे हैं। ये हमने प्रशासन के द्वारा ये लेटर दिया हुआ है, ये देखो ये सारा। तो इस पे और जांच क्या आई अधिकारियों की, ये आप लोगों ने नहीं पूछा? सर अधिकारी ये देखिए, ये जांच अधिकारी हैं, मौके पे जाके जांच करवाई है, न्यूज निकाली गई है, फोटो है बकायदे, लेकिन आज तक हमको इसकी ये रिपोर्ट नहीं मिली कि अधिकारियों ने क्या लगाया है। तो आपने जनसूचना के तहत मांगा है अधिकारियों से? मांगा है, कोई नहीं देने को तैयार ही नहीं है कोई। 3 पंचवर्षीय से प्रधान है, कहीं ना कहीं शासन सत्ताधारियों का उसको संरक्षण प्राप्त है। हम लोग आम आदमी हैं, अगर हम खुल के विरोध करेंगे तो खाएंगे क्या? तो हमको अपनी रोजी रोटी के साथ साथ गांव का विकास भी देखना है ना। 3 पंचवर्षीय से प्रधान है तो सीधी सी बात है कि शासन स्तर पे उसकी पहुंच है, वो कहीं ना कहीं हमारी बात को दबा दी जाती है। ये है मेन चीज, इसीलिए हमने आपको बुलाया है कि हमारी बात ऊपर जाए। क्या नाम है चाचा आपका? मोहनलाल। क्या मामला है आपका? मामला यह है कि साहब जून में घर गिरा है, मुझे रहा की जगह नहीं, अभी तत्काल जांच की जाए। आए अब इधर सामने बताइए। आवास मसलन नहीं मिल पा रही। अब मैं पन्नी 3 ताने, एक विश्वा खेत नहीं साहब, ईटा गारा कई लड़कन के जिया रहा हूँ। पूछ रहे मैं झूठ बोली है, पब्लिक झूठ न बोली, बस इतनी तो यही। आपने प्रधान से बात अपनी समस्या बताई नहीं है? नहीं, सब बतावा गया है। आखिर घर गिरा अर्जुनो आवा फोटो काम भी कही वो करा लगे, आज तक कोई सुनाई नहीं साहब। गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी कहाँ एससी बिरादर के हैं, ये काहे विरोध करेंगे इनसे? इनको साहब मोरे रहा की जगह नहीं है, तिरपाल ताने हो। अबे तो आपने कभी जिले में जाकर डीएम साहब से अपनी समस्या नहीं बताई? नहीं, डीएम साहब से झूठ नहीं साहब बता सकता हूँ। प्रधान से आपने कितनी बार कहा है? अरे अब 15 साल हो गए साहब। केवल जब चुनाव आता है तभी प्रधान जी गांव में आते हैं। प्रधान जी गांव में रहते ही नहीं। 5 हुई तब ही विश्वास करियो। नहीं तो क्या प्रधान पैर छुआना चाहते हैं क्या? अब वह समस्या है। प्रधान जी गांव में रहते ही नहीं, प्रधान जी को ढूंढे कहाँ? जब चुनाव नजदीक आ जाता है तब प्रधान जी मर्राते हैं मधुमक्खी के तरीके, नहीं ऐसे मिलते नहीं है। क्या नाम होगा आपका? जितेंद्र कुमार सिंह। जितेंद्र जी, आप यहाँ गांव में कोई पद पे हैं? हाँ, मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ 25 वर्षों से, 5 प्रधानों के साथ का हूँ। तो आपको भी दिक्कत है इस पर? हाँ, हमको दिक्कत है गांव में। क्या दिक्कत है? हमारे गांव में सही सलामत कार्य नहीं होते हैं। कॉलोनियाँ आती हैं, उनमें 10,000 रुपया प्रति आदमी से लिया जाता है। ठीक है। और इसके हमारे पास 2-4 गवाह भी हैं जो जिन्हें अपनी जेवर रखते हैं, उनको पैसा दिया है। रात को 10 बजे जो कॉलोनी के फॉर्म भरे जाते हैं और रात में आते हैं जो उनके गुर्गे हैं, पासबुक मांगते हैं और आधार कार्ड मांगते हैं। क्या अपने जेब से देंगे ये? इसीलिए सब गांव में। तो आप पंचायत सहायक हैं जी। आपने कभी जिलाधिकारी या अन्य किसी उच्च अधिकारी को सोचा? जब यहाँ सर ना मीटिंग होती है ना कुछ होता है तो हम किसके पास जाएं? वहाँ कुछ नहीं होता। हम डीएम साहब के यहाँ भी जाके दरख्वास्त हम 3-4 लोग सदस्य जाके दिए, उसमें भी टेटे फिस हो गया। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया 5 पंचवर्षीय से आप हैं जी, तो 3 पंचवर्षीय से ये हैं जी। तो 3 पंचवर्षीय में कितनी बैठकों में आपको इन्होंने बुलाया? हमको खींच के 2-3 में। अच्छा, तो जो गांव की विकास की चर्चा होती है उस पर कभी चर्चा आप लोगों ने नहीं की? वहाँ बात नहीं रखी आपने? नहीं, हमने सब रखा, वहाँ कुछ सुनाई ही नहीं होती। अभी 8 दिन पहले यहाँ पे हमारे गांव में अधिकारी आए। मेरा घर गांव किनारे है फुलवा में, और मुझसे पूछते, वो अधिकारी पूछते हैं तुम्हारे गांव में किस तालाब में कुर्सियां लगी हैं? मैंने कहा सर देख लीजिए, हर तालाब में तो 20-20 कुर्सियां लगी हैं, यहाँ न कुर्सी लगी है। यहाँ जितने अधिकारी आते हैं वो भी खाट पोंछ के चले जाते हैं और सुनाई नहीं होती है। आपका क्या नाम है? भानु प्रताप सिंह। क्या है मामला? मामला ये है सर, हम प्राइमरी विद्यालय गए तो वहाँ जो है काम लगा हुआ था। हमने पूछा किस विद्यालय की बात करें? इसी विद्यालय की? इसी प्राइमरी फुलवा में। तो जब वहाँ अंदर पहुँचे तो ये नंबर 3 ईटा लग रहा था, वहाँ मसाला लग रहा था 8-1 का। लेबर बुलाए, पूछे उनसे, रिकॉर्डिंग किया तो कहें 6-1 का है। दूसरा मिस्त्री कह रहा है 8-1 का है। प्रधान ने कहा है यही लगाना है।
हमने कहा क्या बन रहा है, कहा खाना बनाने के लिए बन रहा है। हमने कहा सरकारी जियो ये तो नहीं है, सब 3-1 का मसाला, नंबर 1 का ईंटा लगना चाहिए इसकी यहाँ पे। सारी शिकायतें आप लोगों ने कहीं की नहीं है? अभी हमने नहीं की है, अभी हम तत्काल गए थे 15 दिन पहले विद्यालय के अंदर, तो गांव के कुछ लोगों से बताए हम। प्रधान से आपने इस संबंध में बात की है? प्रधान से हमने नहीं की, उसके जो नेट होट थे उनसे हमने कहा है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि हमको ऊपर से आदेश है लगने के लिए, हम लगा रहे हैं। हम कहा लगाओ फिर। अरे प्रधान ये खुद कहते और हमने ये शिकायत, हमारे भी मित्र हैं किया भी है, तो आंख बनवाए थे, तो कहा रुक जाओ थोड़ा सा, फिर हम इसको देखते हैं। कौन है वो जिनसे आपने आश्वासन पाया? राजेश भदौरिया है, क्या है? पत्रकार हैं वो। अच्छा अच्छा, पत्रकारों से आपने उम्मीद लगाई है, चलिए अच्छी बात है। क्या नाम होगा आपका? मोनू अवस्थी, समाजसेवी। आपने पहले भी पूर्व में जो है जिला अधिकारी को कई मामलों पे लिखित प्रार्थना पत्र दिया है? हाँ, हमने कई मामले दिया है, क्योंकि ग्राम प्रधान जो है गांजा माफिया है। वो सीधे शब्दों में कहता है कि मैं पैसे से खरीदता हूँ, आपको जो करना हो कर लीजिए। मैं कम से कम 20 बार, अंजने जी थे उस समय से मैं हमेशा एप्लीकेशन देता चला आ रहा हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, विकास के मामले में आपको यहीं से दिख रहा है, ये गांव का प्राइमरी। अवस्थी जी, आपने अभी एक बात बोली कि पैसे के दम पे करते हैं सब। हाँ, पैसे से खरीदते हैं। हाँ। सोचने वाली बात होती है कि हर अधिकारी तो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो मैं इस मामले में आपको जैसे कि ये जैसे प्रमाण के हिसाब से, उदाहरण के हिसाब से आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने जांच दिया, हमारे मेंबरों ने एफिडेविट लगा के 25/2/2025 को, 25 फरवरी 2025 को मैं एफिडेविट के साथ डीएम साहब को जांच दी, एप्लीकेशन दिया गया। उसमें जिला बचत अधिकारी और सहायक अभियंता जिला पंचायत अधिकारी यहाँ पे आए और पूरे गांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण करके मौके पर देखा, खुद एहसास किया और सब लोगों के सामने प्रधान से कहते रहे आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। फिर प्रधान से कहा ऐसा करना, आप ऑफिस पे आना अपने दस्तावेज लेके और फिर हमको देना, हम इसमें कार्रवाई करेंगे। वो गए, बुलाया, अपना मिली भगत किया। क्या किया भाई? मिली भगत की उसके नहीं। फिर उन्होंने जांच भेज दिया सीधे जाके जिला विकास अधिकारी एवं उप निदेशक अधिकारी केस प्रसाद एवं कोषाधिकारी के पास। ठीक बात है। फिर हम लोग क्या कहते हैं, गए, हमारे पास है कि हम कब कब गए, किससे मिले। ठीक है, तो आप बताइए, ऐसे बताइए जो आपको। 26/11 को हम फिर क्या कहते हैं डीएम साहब से मिले जाके और डायरेक्ट मिले, उनसे सारी बात बताया। तो उन्होंने कहा आप जाइए वहां पे। फिर हमने डीपीआरओ साहब के पास गए, उन्होंने बताया कि अभी 2-3 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट लग जाएगी। कब की बात है ये 11 अरे मैं अभी यही फिलहाल की बात है, 11/25। अच्छा, नवंबर 11 में। हाँ, नवंबर 11/25 में है। ठीक है, ठीक है। उसमें गए। उसके बाद 1 महीने बाद हम फिर गए। उसके बाद आज तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली। बस डीएम साहब के पास भी जाते, ठीक है कार्य हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई क्या कहते हैं कार्य नहीं हुआ। और गांव के एक ही मामले नहीं, किसी मामले में आप ले लीजिए। कितने मेंबर हैं पूरे ग्राम सभा में आपके? पूरे ग्राम सभा में 15 मेंबर हैं। मौजूदा समय में कितने प्रधान के साथ में हैं और कितने अलग हैं? अब देखिए, 4-5 लोग जो हैं उससे बिल्कुल अलग हैं और बाकी देखिए वो ग्राम प्रधान है। तो उस समय में सभी को आज के उसको उम्मीद है कि हमको शायद मिलेगा नहीं, हमारी शायद व्यवस्था कट न जाए, इस वजह से कोई सामने नहीं आता है। अरे हाँ, देखिए आज भी हमारे गांव में एक भी तालाब नहीं है जिसका सुंदरीकरण हुआ हो। हर गांव में पानी की टंकी है। आज ये 5000 आबादी का ये गांव है, लेकिन यहाँ पे 2 टंकियां पास हैं, लेकिन आज एक भी टंकी कंप्लीट नहीं है हमारे गांव में। मैंने ये बात शुरू में कही है। तो टंकियों का क्या लगता है आपको? टंकी नहीं बनी है, आप लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो क्या होगा इसका? कागजियों में क्या होगा? अब कागजों में तो क्या कहते हैं बनी दिख रही होंगी भाई। अब कागज में तो हमको अभी तक ये नहीं पता है। साक्ष्य निकलवाइए ना विभाग से, आप लोग चर्चा करिए ना। और क्योंकि ऐसे उसमें पहले से विवादित, क्योंकि जो एक जगह थी, हमने उस बार कई बार डीएम के यहाँ गया, मीडिया से भी हर तरह से, लेकिन इसने अपने उसमें कि मैं प्रधान हूँ, मैं जो चाहूंगा करूंगा, गांव में जिसको जो उखाड़ के पूरा करना आपने हो। गांजा तस्करी की बात करी अभी, क्या है गांजा तस्करी का क्या मामला? ये काम ही है गांजा का। किसका? रमाकांत शिवहरे ग्राम प्रधान का। अरे इसका सीधे साक्ष्य है। अभी 2 साल पहले ये शांतिनगर बाईपास में क्या कहते पकड़ा गया था, पूरी मीडिया उसमें लाइट था। कितना माल पकड़ा गया था? इसका 2 कुंटल माल पकड़ा गया था। क्या हुआ उससे? और उसमें करीब 3-4 महीना फरार रहा, इधर उधर सारा। अरे इसको नान जमानती वारंट तक कटे, लेकिन फिर भी ये गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं तो 2 कुंटल गांजा पकड़ा गया था, तो उस पर पार्टी कौन बना था?
उसमें प्रशासन जिसने पकड़ा था, पूरे अधिकारियों ने पकड़ा तो उन्होंने खुद क्या कहते हैं सरकार में नाम था, हाँ FIR सीधे कोतवाली में FIR हुई, गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा, तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी तक गिरफ्तार, तभी तो कहते हैं, वो कहता है मैं पैसे से खरीदता हूँ। आपको क्या पता, शायद चला गया और 2 दिन के लिए पैसा भर के बाद में वापस आ जाए। नहीं तो जैसे हर मीडिया उसमें आ रहा है कि ये मामला हुआ, नहीं, मैं तो वो भी तो आना मैं चाहिए आपको गिरफ्तारी हुई। मैं आपको जानकारी दे दूं जी। 5 किलो से नीचे जो भी गांजा होता है जी। उसकी जमानत जिले से होती है, अगर 5 किलो से ऊपर होता है तो उसकी जमानत हाईकोर्ट से होती मैं आपको अभी PDF दे रहा हूँ, कोतवाली से निकलाया हुआ है। जी। 10 है। चलिए, कुंटल WhatsApp 2 कर दीजिएगा, कुंटल बता ऐसा कुछ दीजिए। है। हाँ, बता दीजिए। 2 कुंटल 10 किलो के साथ गांजा पकड़ा गया था, कोतवाली पुलिस ने पकड़ा था, ठीक है। जिसमें नामजद है रमाकांत शिवहरे, शिवाकांत शिवहरे, सचिन शिवहरे और 2 लोग अज्ञात। लेकिन उसके 15 दिन बाद रमाकांत शिवहरे, शिवाकांत शिवहरे और ये सब गांव में घूमते हुए नजर आए। तो क्या विभाग, हमारा पुलिस विभाग इतना लाचार हो गया है कि 10 कुंटल गांजा पकड़ने के बाद भी आप उसको सजा नहीं दे रहे हैं? 2 कुंटल सॉरी 2 कुंटल 10 किलो। और अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली का कोई मजबूर व्यक्ति अपने पीने के लिए 50 रुपए का गांजा लेके आ रहा है तो आप उसको पकड़ के उसका 2000 रुपए का चालान कर देते हैं। ये है पुलिस विभाग। क्या मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, हमें तो अब आज की डेट में ये समझ में आने लगा है कि भ्रष्टाचार फैलाने के लिए प्रधान होना ही जरूरी नहीं है। भाजपा की सदस्यता ले लो, चाहे जितना भ्रष्टाचार करो, भाजपा ही करवा रही है ये सब कुछ, जो भी करवा रही है। क्योंकि ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हमारे अयासा विधानसभा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हमने साक्ष्य दे दिया ना, हम DM साहब के पास 1 बार नहीं 10 बार गए हैं, क्या हुआ आज तक कोई कार्रवाई नहीं आपने हुई। इस संबंध में अपने, जैसे आपने अभी कहा कि हमारे यहाँ से भाजपा हम नहीं गए, विधायक जी के यहाँ हम नहीं गए, पास अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? नहीं गए, हम नहीं गए हैं, लेकिन हमारे भाई साहब गए हैं। क्या गए हैं, क्या कहा है इधर? हम गए हैं माननीय विधायक गुप्ता जी के पास, जी। उनसे बताया, मैंने गांव की समस्या बताया। बार बार वो हमसे कहते रहे कि आप बताइए आपकी समस्या क्या है, आप बताइए आप। तो समाज एक बार सेवा का अवसर देती है कि वाकई पैसे में ही, मैं केवल इसके लिए नहीं, मुझको ताज की जरूरत नहीं है। और देखिए भाई, ये देखो तो और खुद बोल, एक सेकंड। कैमरा में दिखाई इधर क्या? अभी अभी दिए बस अब क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। सत्येंद्र जी, आप भी कुछ बताएंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि पूरा गांव में हर घर नल का जो सिस्टम चल रहा हुआ है, तो हमारे एरिया में पूरा ग्राम यानी फुलवा ग्राम पूरे ग्राम पंचायत में आता है। और इसमें एक ही एक ऐसा यानी कि खरंजा और सीसी रोड है जिसमें प्रधान जी ने आज तक कोई विकास नहीं किया हुआ है। और उसमें आज तक ये 2 यानी यहाँ पे गांव में 2 पानी टंकियां बनना एक तकरीबन 25 साल से चल रही है, लेकिन उसमें आज तक पाइपिंग नहीं हुई, पाइपलाइन की कोई सुविधा हुई नहीं है। हम लोग पानी की सुविधा से यानी पानी की असुविधा से इतना यानी जूझ रहे हैं कि हर प्रत्येक आदमी को अपना खुद का सेल्फ का यानी बोर कराना पड़ रहा है। तो क्या गांव में ये भी आ रहा है, ग्राम पंचायत में यानी गली आ रही है, तो इसमें भी तो पानी की लाइन होनी चाहिए, इसमें पानी की लाइन पड़नी चाहिए। उधर क्या पूरे गाँव में है, यानी कि जो यानी कि पूर्व में आता है, OBC में आता हुआ है, क्या सामान्य वर्ग की तरफ पानी की लाइन नहीं जाना चाहिए? तो मेरा कहने का विषय यह है कि पानी की लाइन इधर भी होनी चाहिए। आप भी कुछ बोलेंगे? यही पानी के विषय में सर बोल सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं कुछ क्या पानी की समस्या है? पानी समस्या है कि ये इधर भी बोर हुआ, उधर भी हुआ, कोई टंकी नहीं आप चालू। किस बिरादरी के? पासवान। तो ये तो अभी सामान्य का आरोप लगा रहे थे, आपकी तरफ भी पानी की टंकी नहीं? हाँ, पानी नहीं, कोई सुविधा नहीं पानी की। कोई सुविधा नहीं है। इसमें कोई चलिए, बड़ी एक और चीज दिखा दीजिए सर। ये देखो अपनी ये जितने बड़ी बात है कि रजिस्टर डाक से पूरे देखो, हर यहाँ जगह के दिए ग्रामीणों ने अधिकारियों को। बहुत सारे कागज दिखाए हैं और इन कागजों में मैं देखूंगा कि बहुत सारी जो है रजिस्ट्री की है, रजिस्टर डाक से भेजा है इन्होंने। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि इन व्यक्ति को मैंने कई बार कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन देते हुए देखा है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही न होना एक गंभीर विषय है कि क्या कारण है। अभी तक इतनी जब अनियमितताएं हैं गांव में, इतनी समस्याएं हैं और ऐसे कई सी बातें इन लोगों ने बताई हैं जिनका पेमेंट हो गया है लेकिन जमीन पर कार्य नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी कार्यवाही न होना कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और अगर बात करें सत्ता की, जैसे अभी कुछ लोगों ने लगाई, तो सत्ता का आरोप अलग होता है, ये हर पक्ष विपक्ष में होता है, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि इस पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या कर रही है, वो जांच सही स्तर से क्यों नहीं करवा रही। अगर जिले से जांच नहीं हो रही तो अन्य जगह की टीमें क्यों नहीं बुला रही। क्योंकि अभी हाल में ही एक बड़ा मामला हुआ सरकंडी ग्राम सभा का, जो चर्चा में आया और उस पर बड़ी कार्रवाई हुई। इसी तरीके से अभी हाल में ही एक गांव पड़ता है गाजीपुर के बगल में चकिटौली, वहां का भी मामला चर्चा में चल रहा है, वहां भी अभी जांच टीम गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतने बड़े स्तर पर अगर ग्राम सभाओं में जो है
अनियमितताएं हो रही हैं और जनता परेशान हो रही, तो जनता के लिए ही सरकार है और जनता की समस्या सरकार नहीं सुनेगी, जिले के जिम्मेदार अधिकारी नहीं सुनेंगे, जबकि इन्हीं जनता के टैक्स से उनका वेतन आता है, जनता के सहयोग से ही यहाँ बैठे हैं और जनता के सहयोग के लिए ही बैठाले जाते हैं। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ जिले पे, जो भी शासन प्रशासन से भेजा जाता है जिले में, इसलिए भेजा जाता है कि जनता की समस्याओं को सुनना। लेकिन ये गंभीर विषय है कि इतने बार जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है। नई अपडेट में फिर आते हैं। मैं सुशील शुक्ला, FB न्यूज़ फतेहपुर।